नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GSYVS में। दोस्तों, कल से हम लोगों ने गरुड़ बैच यूपी लेखपाल की तैयारी शुरू करा दी है हमारे चैनल GSYVS में। दोस्तों, गरुड़ बैच में हम लोगों का पूरा फोकस यूपी लेखपाल के 100 में से 75 प्रश्नों पर होगा। इसमें हम लोग सबसे पहले शाम 5 बजे यानी इसी टाइम सामान्य हिंदी के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे तथा इसके बाद 6 बजे से आपकी GS की क्लास होगी तथा 7 बजे से आपकी ग्राम समाज एवं विकास की क्लास होगी। दोस्तों, एक मूल मंत्र याद रख लीजिए, अगर ज़िंदगी गिरना सिखाती है तो उठना भी सिखाती है। इसी मूल मंत्र के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, वक्र का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो दोस्तों, वक्र का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा तिर्यक, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और वक्र के अन्य पर्यायवाची शब्द भी याद कर लीजिए, जैसे बांका, बंकिम, तिरछा, बंक और आड़ा। और शोहरत के दोस्तों पर्यायवाची याद कर लीजिए, जैसे कि कीर्ति, यश, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि और ख्याति। चाल के पर्यायवाची दोस्तों याद कर लीजिए, गति, वेग, रफ्तार, आचरण। तथा कटि के पर्यायवाची याद कर लीजिए, कमर, श्रोणि, लंक और मध्यांग। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न, दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य का चयन करना है। जो वाक्य दिया है इसमें आपको शुद्ध बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दरिद्रता जैसी शत्रु दूसरी नहीं, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अन्य वाक्यों में लिंग संबंधी अशुद्धि है। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न, गरीबों को खाना दो, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। दोस्तों, इसमें को है रेखांकित शब्द। गरीबों को खाना दो, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। जो को लिखा है बताना है कि कौन सा कारक है इसमें। तो ये कारक है इसमें दोस्तों संप्रदान कारक, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ संप्रदान कारक के लिए प्रयुक्त हुआ है को। और दोस्तों, गरीबों को खाना दो, ये वाक्य संप्रदान कारक का उदाहरण है। कर्ता से कुछ देता है अथवा जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। और इसके विभक्ति दोस्तों चिन्ह के लिए को मतलब होता है। और भी जैसे दोस्तों हैं, जैसे कारक में दोस्तों परिभाषा हुई कारक की, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। दोस्तों, हिंदी में 8 कारक होते हैं, नाम और चिन्ह और अर्थ। दोस्तों, जैसे कर्ता का चिन्ह हो जाएगा ने, जैसे काम करने वाला। और कर्म का हो जाएगा को, जिस पर काम का प्रभाव पड़ रहा हो उसको चिन्ह हो जाएगा इसका। करण का हो जाएगा से, जिसके द्वारा कर्ता काम करे। और संप्रदान का हो जाएगा को के लिए, यानी जिसके लिए क्रिया की जाए। और अपादान से हो जाएगा से अलग होना, जिससे अलगाव हो वहाँ पे अपादान हो जाएगा। और संबंध में हो जाएगा का, की, के, ना, नी, ने और रा, री, रे, ये अन्य पदों से संबंध रखे। और अधिकरण में हो जाएगा दोस्तों में, पर, ये क्रिया का आधार पर होगा। और संबोधन में चिन्ह लगेगा हे, अरे। और इसमें अर्थ हो जाएगा किसी को पुकारना अथवा बुलाना आदि, ये संबोधन में आ जाएगा। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। ये 8 याद कर लीजिएगा, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न, आलोक शब्द का विलोम शब्द छांटिए। तो दोस्तों, आलोक शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा अंधकार, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आलोक का अर्थ होता है प्रकाश या रोशनी तथा अंधकार का अर्थ होता है अंधेरा या अज्ञान। और दोस्तों, अंधकार के पर्यायवाची याद कर लीजिए, जैसे तिमिर, अंधेरा और तम, ये अंधकार के पर्यायवाची हो जाएंगे। और आलोक के पर्यायवाची हो जाएंगे आभा, नूर, कांति, तेज और प्रकाश। तथा परलोक का दोस्तों विलोम शब्द याद कर लीजिए, इसका हो जाएगा इहलोक। परलोक का इहलोक हो जाएगा। और अवरोह का हो जाएगा आरोह, यानी आरोह हो जाएगा विलोम शब्द। और प्रकाश का दोस्तों अंधकार होता है। नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द चुनना है। दोस्तों, एक वाक्य है, मतलब ये वाक्य शब्द दिया है उसमें आपको बताना है, एक वाक्य बताना है।
जैसे जल में विचरने वाला जीव, इसको क्या बोलेंगे? तो जल में विचरने वाला जीव हो जाएगा जलचर, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जलचर का अर्थ होता है जल में रहने वाले प्राणी से होता है। और दोस्तों जलज विशेषण शब्द है, जिसके लिए उचित वाक्यांश हो जाएगा जल से उत्पन्न होने वाला। और जलद भी हो जाएगा, ये हो जाएगा जल देने वाला, इसका अर्थ हो जाएगा। और जरा जीर्ण इसका अर्थ हो जाएगा जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो, उसे जरा जीर्ण कहते हैं। नेक्स्ट, छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संभाव्य वर्तमान काल है? अब दोस्तों एग्जामिनर ऐसे प्रश्न पूछेगा, अब पहले लगता कि वर्तमान काल पूछ लेगा कि भूतकाल भविष्य काल, अब मतलब वर्तमान काल के अंदर ही पूछ डालेगा। जैसे कल हम लोगों ने पास्ट के बताए थे कि 6 होते हैं, वैसे ही वर्तमान काल में इसके अलग अलग हो जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, संभाव्य काल हो जाएगा उसने खाना खाया हो, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और रीना पढ़ती होगी, ये दोस्तों हो जाएगा संदिग्ध वर्तमान काल। और वर्षा हो रही है, तो ये हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल। तथा वह पुस्तक पढ़ती है, ये हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल। दोस्तों वर्तमान काल के भेद याद कर लीजिए, जैसे वर्तमान काल के सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। ये भी दोस्तों 6 होते हैं। नेक्स्ट, सातवां प्रश्न, जीजा शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो दोस्तों जीजा शब्द का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा जीजी, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जीजा यानी कि बहन का पति, बहनोई, तथा जीजी यानी कि बड़ी बहन यानी दीदी। और स्त्रीलिंग दोस्तों लिंग के भेद यानी 2 प्रकार के होते हैं। जैसे स्त्रीलिंग, जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए नदी, माता, लड़की, ये स्त्रीलिंग के उदाहरण हो जाएंगे। और पुल्लिंग, जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे पिता, राजा, घोड़ा, इसके उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट, आठवां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए। धारण करने वाली, इसको इसके लिए एक वाक्य बताना है कि धारण करने वाले के लिए एक वाक्य क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दारयित्री, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दारयित्री इसका सही उत्तर हो जाएगा, धारण करने वाली। और धर्मनिष्ठ का इसका हो जाएगा दोस्तों जिसकी धर्म में निष्ठा हो, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा धर्मनिष्ठ। और धारण करने वाला हो जाएगा दार्यता, यानी ऑप्शन सी। और क्या कहते हैं दारयिष्णु, ये आपका हो जाएगा धारण करने में समर्थ। नेक्स्ट, नवा प्रश्न, दिए गए विकल्पों में अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपको बताना है कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें से। तो इसमें अशुद्ध वाक्य हो जाएगा आप कभी किसी समय वहां से हो आते, यानी ऑप्शन डी आप कभी किसी समय वहां हो आते, ये गलत वाक्य है। इस दोस्तों इस वाक्य में कभी या किसी समय में से एक शब्द होगा। इसका पूर्ण वाक्य यह बनेगा आप किसी समय वहां हो आते। नेक्स्ट, 10वां प्रश्न, अधोगति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अधोगति का संधि विच्छेद हो जाएगा अधा प्लस गति, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अधा प्लस गति। और दोस्तों दिए गए विकल्पों में अधोगति शब्द का उचित वर्ग संधि विच्छेद अधा प्लस गति होगा। और आ के बाद, यानी आ के बाद, इस वाले आ के बाद आ, छोटा आ अथवा संगोष्ठ व्यंजन हो तो बड़ा आ का ओ हो जाता है, यानी आ का ओ हो जाता है। और दोस्तों संधि के 3 प्रकार हैं दोस्तों, याद कर लीजिएगा, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि दोस्तों 2 शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। नेक्स्ट, 11वां प्रश्न, लोटा का बहुवचन शब्द क्या है?
तो लोटा का बहुवचन शब्द हो जाएगा लोटे, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोटा, लोटा जो कि एक पुल्लिंग शब्द है जिसका अर्थ होता है जल रखने का धातु का बना एक पात्र, उसे लोटा बोलते हैं। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें सोचो तद्भव शब्द हो जाएगा डह, यानी ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। डह यहाँ पे तत्सम शब्द है। दाह का अर्थ होता है शोक या दुख होता है। और चक्र का तद्भव हो जाएगा चाक, तथा निद्रा का तद्भव हो जाएगा नींद, और दंत का तद्भव हो जाएगा दांत। दोस्तों तत्सम ऐसे शब्द जो संस्कृत से ज्यों के त्यों के लिए गए हों उन्हें तत्सम शब्द बोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कूप, पंचम आदि। और दोस्तों अधर्म, अर्धम तत्सम होते हैं आपके। ऐसे शब्द जो संस्कृत से थोड़ा परिवर्तित होकर हिंदी में आए हों, जैसे उदाहरण के लिए कार्य से कारज, धैर्य से धीरज आदि। और तद्भव वो हो जाएगा संस्कृत से हिंदी में आने पर जिन शब्दों का रूप बदल गया हो उसे तद्भव कहते हैं, जैसे आग, काम, पाँच आदि। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, नीलकमल शब्द में कौन सा समास है? तो नीलकमल शब्द में कर्म धारय समास है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से है, इस कारण ये होगा। तथा पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है अथवा इसके पूर्व पद और उत्तर पद में उपमान और उपमेय का संबंध होता है। तो समास वह क्रिया है जिसके द्वारा हिंदी में कम से कम शब्दों अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जाता है, उसे समास कहते हैं। और समास के 6 भेद हैं, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है प्रश्न के लिए, परीक्षा के लिए, कि समास के 6 भेद हैं। कौन कौन से? तो हो जाएंगे द्वंद्व समाज, द्विगु समाज, तत्पुरुष समाज, कर्मधारय समास, अवयवी भाव समास और बहुब्रीहि समाज। ये 6 हो जाएंगे। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? जैसे इसमें शुद्ध बताना है कि राजपूत नारियां सातित्व की रक्षा करती रहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा सतीत्व, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा सतीत्व। सतीत्व दोस्तों एक पुल्लिंग शब्द है जिसका अर्थ है सती का धर्म, यानी पातिव्रत्य, और सती प्लस तव यानी कि सतीत्व, संधि विच्छेद, इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आपको बताना है कि इसमें तत्सम कौन सा है। तो इसमें तत्सम शब्द है उपवास, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में उपवास शब्द तत्सम है। इसका तद्भव शब्द हो जाएगा उपास, और उपवास का अर्थ होता है भोजन का त्याग, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं व्रत करना, नहीं कहते हम लोग व्रत कर रहे हैं, उपवास करें। और दोस्तों तद्भव का तत्सम, यानी जैसे आधा का तत्सम शब्द हो जाएगा अर्ध, तथा आलस का तत्सम शब्द हो जाएगा आलस्य, और इख का तत्सम शब्द हो जाएगा ईख, इच्छु। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लगी मातु, चकित भई गदगद वचन विकसित द्रग पुल कातु। उपयुक्त काव्य पंक्ति में कौन सा रस है? आपको बताना है कि इसमें रस कौन सा है। तो दोस्तों अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन विकसित रग पुलकातु। यह दोस्तों अद्भुत रस का एक वाक्यांश है, मतलब पंक्ति है एक प्रकार की। ये उपयुक्त पंक्ति अद्भुत रस की है जिसका स्थायी भाव दोस्तों विस्मय हो जाएगा। और कल दोस्तों मैंने आपको बताया था कि काव्य को पढ़ने सुनने से उत्पन्न होने वाले आनंद की अनुभूति को साहित्य के अंतर्गत रह रस कहा जाता है। हिंदी में स्थायी भाव के आधार पर काव्य में 9 रस बताए गए हैं, जो आपको बताया था मैंने। चलिए मैं आज फिर बता देता हूँ। रस का दोस्तों स्थायी भाव, यानी श्रृंगार रस का स्थायी भाव हो जाएगा रति, तथा हास्य रस का स्थायी भाव हास हो जाएगा। करुण रस का स्थायी भाव शोक हो जाएगा।
रौद्र रस का क्रोध हो जाएगा। दोस्तों ये परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछ लेता है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा। तो दोस्तों इसका हो जाएगा उत्साह। और भयानक रस का स्थायी भाव हो जाएगा भय। और सातवां विभत्स रस का स्थायी भाव हो जाएगा जुगुप्सा। और आठवां अद्भुत रस का हो जाएगा विस्मय। तथा नौवां शांत का हो जाएगा निर्वेद। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। उपयुक्त पंक्ति बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम, तो यह दोस्तों अनुप्रास अलंकार का पंक्ति है। अनुप्रास अलंकार की एक पंक्ति है। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, आपको बताना कि इसमें से किसमें त्रुटि है। अगर त्रुटि नहीं है तो वो ऑप्शन डी नंबर चुनना है, कोई त्रुटि नहीं। दोस्तों 18 हो जाएगा, तुम्हारी आय का मुख्य स्रोत क्या है। कोई त्रुटि नहीं है, आपको बताना है कि इसमें त्रुटि किसमें है। तो इसका सही उत्तर गलत हो जाएगा, इसमें का मुख्य स्रोत, ये इसमें गलत विकल्प है। स्रोत के स्थान पर दोस्तों स्रोत होगा, ना कि स्रोत होगा। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, निम्नलिखित लोकोक्तियों मुहावरों के सही अर्थ चुनकर लिखना है। बताना है कि एक मुहावरा बताना, सोने में घुन लगना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असंभव काम करना। असंभव काम करना यानी सोने में घुन लगना। नहीं बोलते सोने में कैसे घुन लग सकता है, तो वैसे असंभव काम कर दिया उसने। किसी को उम्मीद नहीं थी कि विशाल सरकारी नौकरी पा पाएगा, लेकिन उसने ये असंभव काम करके दिखाया। अर्थ असंभव काम करना। वह मुहावरा का शाब्दिक अर्थ दोस्तों हो जाएगा अभ्यास करना। और मुहावरा शब्द अरबी शब्द का भाषा का शब्द है। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, निम्नलिखित लोकोक्तियों मुहावरों के सही अर्थ चुनकर लिखना है। जैसे खेल खिलाड़ी का पैसा मदारी का, ये आपको बताना है इसमें से कौन सा होगा। खेल खिलाड़ी का पैसा मदारी का, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा किसी और के परिश्रम का लाभ किसी और को होना। देखा नहीं होगा आपने कि खेल खिलाड़ी बंदर अपनी मेहनत खूब किया करता है और काम ले उसका मालिक जाता है। तो वाक्य बनेगा जैसे लिख लीजिए, प्राइवेट ऑफिस में कमीशन तो कर्मचारी निकालें पर फायदा मालिक को हुआ। मतलब खेल खिलाड़ी का पैसा मदारी का वाली बात हुई है। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, निम्न प्रश्नों में अनेक खाती शब्द दिए गए हैं। एक अर्थ शब्द के साथ ही लिखा है, दूसरा अर्थ आपको बताना है। यानी एक अर्थ लिखा है, आपको दूसरा बताना है। द्वंद्व एक समास विशेष, दूसरा आपको बताना है क्या होगा। द्वंद्व एक समास विशेष, तो ये हो जाएगा संदेह, यानी ऑप्शन सी। द्वंद्व शब्द का अनेकार्थी शब्द हो जाएगा संदेह। और इसके अन्य समानार्थी शब्द हो जाएंगे द्वंद्व के कलह, जोड़ा और रहस्य। तथा दोस्तों अन्य विकल्प जैसे दंड, इसका हो जाएगा डांडा, सजा, सेना, जहाज का मस्तूल। और दल का हो जाएगा समूह, पत्ता, पार्टी और ज्ञान। और नस का हो जाएगा रग और सुंगनी। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, निम्न प्रश्नों में अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं। दोस्तों इसमें भी आपको एक अर्थ शब्द के साथ ही लिखा, दूसरा अर्थ बताना है आपको। यानी नलिनी का कमलनी है, तो दूसरा बताना है नलिनी का। तो नलिनी का अन्य अनेकार्थी शब्द हो जाएगा नदी, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों गंगा का अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे नंदिनी, पुत्री, नारियल, कामधेनु की बछिया। तथा जल के अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे कमल, नलिन, सारस, नील, पानी। तथा संगम के हो जाएंगे निर्वाण, मोक्ष और मृत्यु। अब दोस्तों बात हुई अनेकार्थी शब्द की, तो जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। और अनेकार्थी का अर्थ है एक से अधिक अर्थ देने वाला। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, साहित्य किसी देश या जाति का चिन्ह है। तो हो जाएगा साहित्य किसी देश या जाति का विकास चिन्ह है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विकास बढ़ते बढ़ते पूरा धारण करना, जैसे शरीर का विकास, पेड़ पौधों का विकास। और इसके अन्य अर्थ दोस्तों हो जाएंगे खुलना, खिलना तथा व्यक्त करना।
नेक्स्ट 24वां प्रश्न, की विजय होती है डॉट डॉट की विजय होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सशक्त की विजय होती है। कभी दुर्बल की विजय सुना है? दुर्बल की विजय होती है, सशक्त की विजय होती है। और सशक्त विशेषण शब्द है जिसका अर्थ होता है समर्थ। और दुर्बल दोस्तों हो जाएगा कमजोर, तथा आसक्त हो जाएगा अनुरक्त, और तपस्या हो जाएगी मन की शुद्धि। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, जिसमें कलंक ना हो उसे कहते हैं। तो जिसमें कलंक ना हो उसे दोस्तों निष्कलंक बोलते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और और भी जैसे आपके निरापद, इसका हो जाएगा जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो उसे निरापद बोलते हैं। और कल की ये हो जाएगा कि विष्णु का अंतिम अवतार कल की हो जाएगा। और कलंकी हो जाएगा जिस पर कलंक लगा हो उसे कलंकी कहते हैं। दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।